हेलो मेरे प्यारे और ना प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी क्रम में और शानदार क्वेश्चन। पिछली क्लास से भी हम शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं इस क्लास में, और इस क्लास में हम जानेंगे, संभवतः ये अपनी आखिरी क्लास होगी क्वेश्चन राउंड की। इसके बाद अगली क्लास किसी नए टॉपिक पर आधारित होगी। देखते हैं कौन सी टॉपिक हम लेकर के आएंगे आपके लिए। जो भी आपके हित में होगा वही हम आपको टॉपिक लेके आएंगे, और इसमें आप हमें ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा टॉपिक आप सबके लिए सूट करूं। तो चलिए आज की क्लास देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपसे कहना जरूर रहेगा भैया कि आप यदि चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे भैया। आज भी वही क्वेश्चन लेकर आए हैं, बढ़िया शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। एक ट्रायंगल है प्यारे बच्चों जिसका नाम है PQR। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, ये बना दिया हमने। इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। उसने कहा QR भुजा को S तक बढ़ाना है। इसको भुजा को हमने S तक बढ़ा दिया, इसका नाम है S तक बढ़ा दिया। इसके बाद में उसमें PQR तथा PRS ये वाला कोण और PQR ये वाला कोण, इन दोनों के द्विभाजक मतलब कोणों के जो द्विभाजक होते हैं भैया, इस कोण का द्विभाजक लगभग ये होगा और इस कोण का द्विभाजक लगभग ये होगा। ये जहां पर भी मिलते हैं उसका नाम उसने बताया है कि इसका T बिंदु पर ही मिलते हैं, इसका नाम है T पॉइंट। तदनुसार यदि QPR इक्वल टू 80, QPR यदि ये 80 है, कितना है 80, तो आपको ये प्रूफ करना है कि QTR ये किसका कितना होगा, ये मुझे बताना है। ये भैया 10वीं में, ये लगभग 10th क्लास में एक प्रश्न है CBSE में। सिंपल सी बात होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसका, ये वाला जो एंगल होता है इसका हाफ होता है, 1/2 होता है। कैसे आता है उसके बारे में अपन लोग डिटेल से जानकारी लेंगे, कहाँ से आता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आपको बहिष्कोण प्रमेय तो पता होगी, बहिष्कोण प्रमेय इसमें जो यूज होना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को बढ़ाने पर बना ये जो कोण होता है, शेष 2 अंतः कोण, याद रखना 3 अंतः कोण होते हैं, 1 2 3, तो शेष 2 का मतलब ये होता है इसका अंतः कोण छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों का योग के बराबर ये अकेला होता है। इस चीज़ को याद रखना है। तो चलिए आप ही बताएं, अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, इस पूरे एंगल की वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, वो हम जान लेते हैं। तो हमने इसका नाम कुछ भी दे दिया, चलिए पूरे कोण का नाम दे दिया हमने Q है, तो इसको क्या मैं, चलिए हम पूरे एंगल को Y ले लेते हैं, तो ये y/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। हमने पूरा एंगल Y मान ले लिया है। और ये इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मुझे पता है कि ये एक्सट्रीट एंगल है, तो इसको हम पूरा एंगल कितना है, ये y हो जाएगा। पूरा एंगल कितने का माना है, y, तो ये y/2 इन दोनों के योग के बराबर ये वाला एंगल होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 80 प्लस में y लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप ही बताएंगे, ये पूरा एंगल आ गया है 80 प्लस y, मुझे पता है कि ये दोनों भी इक्वल हैं। चलिए ठीक है, जब दोनों इक्वल हैं तो आप ये बता सकते हैं मुझे, इसको हमने T एंगल नाम दिया, इसका नाम क्या है, T ही नाम है, इसका नाम क्या है, P नाम है। चलिए ठीक है, आप ही बताएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं भैया, ये वाला जो है, तो ये किसका एक्सटीरियर होगा भैया, ट्रायंगल TQR का ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये कितना होगा भैया, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल T प्लस में एंगल y/2 के इक्वल होगा। ये वाला एंगल याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो एंगल आ गया है, हमने यहाँ से ग्रीन पेन से आपको दिखाया है, ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल T प्लस में कितना हो जाएगा, y/2। आप ही बताएं, अगर मैं इसका डबल कर दूं, या इसका मैं आधा कर दूं, तो क्या, अगर इसका आधा कर दूं, देखते हैं थोड़ा सा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा है 80, हमने इसको मिटा दिया थोड़ा सा, ये पूरा जो एंगल था वो था 80 प्लस में y, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 प्लस में y/2 कितना हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 40 प्लस y/2, यानी हमने ब्लैक पेन से लिखा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस में y/2, और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों कितनी, 40 प्लस में y/2।
y और y में 2। आप ही बताएं क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? क्या ये भी इसी की वैल्यू है और ये भी इसी की वैल्यू है, तो हमने इन दोनों को इक्वल किया तो ये कितना हो जाएगा, यानी 40 प्लस में y/2 इज इक्वल टू में एंगल t प्लस में y/2, एंगल y/2, भैया y/2 से y/2 चला जाएगा, एंगल t की जो वैल्यू आ गई है वो कितने आ गई, 40 डिग्री। और यही मुझसे पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, ये आ चुकी है 40 डिग्री। कितना समझ में आया ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत करवाते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही शानदार होगा। चलिए तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसे फिलहाल हम इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन में ये लिखा गया है, एक समकोण त्रिभुज के, कॉन्सेप्टुअल है याद रखना, कॉन्सेप्ट पर बेस आधारित है। एक समकोण त्रिभुज है, ये बना दिया। इसके बारे में संभवतः हम आपको पिछले वीडियो में जानकारी ज़्यादा दे चुके हैं। समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है। उसमें लिखा गया है कि परिकेंद्र भैया समकोण त्रिभुज का हमेशा याद रखना कर्ण भुजा पर होता है, और जस्ट जहां पर होता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ से सेमी सर्कल गुजरता है, ये दोनों त्रिज्याएं बन जाती हैं उसकी, तो ये बराबर होते हैं। ये इसका परिकेंद्र को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ये परिकेंद्र हो गया उसका। फिर उसने कहा परिकेंद्र तथा लंब केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। भैया ये लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र यही होता है, इसको हम ऑर्थो सेंटर ओ बोलेंगे। इनके बीच की दूरी अब किस तरीके से उसने कहा है, उसने ऑप्शन जो लिखे गए हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कर्ण के बराबर। ऑप्शन में लिखा गया है कर्ण के बराबर, आपको दिख रहा होगा। अगला लिखा हुआ है कर्ण का आधा, यानी कर्ण भुजा का आधा, कर्ण का आधा। तीसरा जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, उसने लिखा है कर्ण का 1/3, कर्ण का 1/3। अगला जो चौथा ऑप्शन है कर्ण का 2/3, कर्ण का 2/3। इसका ऑप्शन आंसर कौन हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कर्ण का आधा। उसने पूछा है इन दोनों की जो दूरी होगी भैया, यहां से यहां तक दूरी वही होती है। क्यों होती है, इसकी लेंथ इन दोनों के लेंथों के बराबर क्यों हो जाती है, मैं आपको बता चुका हूं भैया। परिकेंद्र है तो यहां इन तीनों शीर्षों से एक वृत्त जाएगा, जिसी का नाम क्या होगा, सरकम सर्किल होगा। और ये दोनों तीनों की तीनों वृत्त की त्रिज्याएं बन जाएंगी, तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो भैया कर्ण भुजा है, कर्ण भुजा का आधा ये हो जाएगा, क्योंकि कर्ण भुजा इसका वृत्त के लिए व्यास बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या। तो भैया त्रिज्या व्यास की क्या होती है, हमेशा आधा। तो कर्ण का ये हमेशा क्या होगा, आधा। मतलब इसका सेकंड ऑप्शन भैया एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना समझ में आया है कमेंट के माध्यम से। चलिए इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है, और इसको सॉल्यूशन, छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या है प्रश्न, उसके हम जान लेते हैं उसके बारे में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न बड़ा ही मजेदार है, तो इसको हम मिटा रहे हैं फिलहाल। अगला प्रश्न देखेंगे, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा प्यारे बच्चों, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर का तात्पर्य होता है भैया इसके अंदर कहीं पर भी, सॉरी समबाहु त्रिभुज तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अजीब बन गया है, हम थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं ताकि वो समबाहु त्रिभुज दिखाई दे। अब दिखाई दे रहा होगा समबाहु त्रिभुज। इसके अभ्यंतर कहीं पर भी, मुझे नहीं पता है कहां पर है, तो हमने कह दिया यहां पर है इसका बिंदु, लगभग यहां पर। अभ्यंतर एक बिंदु है, अभ्यंतर का मतलब अंदर कहीं पर भी स्थित हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर, तो एक जगह मैंने कहीं मान लिया है। यहां से भुजाओं की लांबिक दूरियां, लांबिक मतलब 90 डिग्री, यहां से जो इस भुजा पर लंब बनाती होंगी, इस बिंदु से इस भुजा पर लंब, इस भुजा से इस पे लंब जो बनाती होंगी, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, लांबिक दूरियां कितनी कितनी है, एक दी गई है √3, एक दी गई है √3, एक दी गई है 2√3, और एक दी गई है कितनी, 4√3, ये दी गई 4√3। लांबिक दूरियां है 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री और यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा। लांबिक दूरियां दी गई हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ए, बी और सी, अगर ये समबाहु त्रिभुज हैं तो ए बी बराबर में बी सी होगा, और बराबर में कौन होगा, ए सी होगा या सी होगा। उसने पूछा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। भैया इसका परिमाप मुझे निकालना है।
परिमाप निकालने के लिए सिंपल सी बात है भैया, भुजा आनी चाहिए। परिमाप निकालने के लिए सिंपल सी बात है, क्या होनी चाहिए आपके पास में, भुजा होनी चाहिए। तो हम आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आप इसकी भुजा ज्ञात करना चाहते हैं तो सीधा भुजा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2/√3 बराबर में गुणा में सभी ऊंचाइयों का योग, सभी लांबिक दूरियों का योग, सभी लांबिक दूरियों का योग, सभी लांबिक दूरियों का योग। ये हमने आपको डायरेक्ट सिद्ध करके भी दिखाया था भैया कैसे आता है। इसके बारे में हम आपको बेसिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, लंब केंद्र वाले में पढ़ाया था इसका बेसिक। चलिए तो हम यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं। तो 2/√3 सभी लांबिक दूरियों का योग, एक हो जाएगी √3, एक है सॉरी प्लस में योग निकालना है तो प्लस में 2√3 और प्लस में 4√3, इनको हमने जोड़ा, कितना हो जाएगा 4√3, 2√3 और √3 कितना हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू में हो जाएगा 7√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये उसकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। भुजा हमारे पास आ गई है तो परिमाप निकालना कोई बड़ी बात नहीं। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, चाहे 14 को 3 बार, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो 14 को 3 बार ऐड कर दीजिए या 14 में 3 का गुणा कर दीजिए। तो हमने 3 गुणा में 14, भैया परिमाप कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। क्या प्यारे बच्चों समझ में आई हैं चीज़ें, नहीं आई हैं? अब ये कहाँ से आया है, अगर इसका लॉजिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको बतलाता हूँ कहाँ से आया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ से ग्रीन पेन से इसको हमने ज्वाइन किया, इसको भी हमने ज्वाइन किया और इसको भी हमने ज्वाइन किया। इसका नाम कुछ भी दे दिया, चलिए नाम दे देते हैं हम इसका, कुछ भी वगैरह वगैरह हमने दे दिया पी। क्या नाम देते हैं, पी नाम देते हैं। भैया 3 ट्रायंगल हो जाएंगे, एक हो जाएगा APC, एक हो जाएगा CPB, एक हो जाएगा BPA। याद रखना, हमने इनका निकाला एरिया। तो मैंने निकाला, अगर हम लिखें क्षेत्रफल ABC, क्षेत्रफल अगर ABC निकालते हैं हम, क्षेत्रफल ट्रायंगल अगर ABC का एरिया अगर हम निकालते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। हमने देखा क्षेत्रफल किसका नाम हो जाएगा APC का, प्लस में क्षेत्रफल किसका हो जाएगा CPB का, प्लस में क्षेत्रफल किसका हो जाएगा BPA का। ये तीनों को क्षेत्रफल, हमने तीनों को क्षेत्रफल निकाल करके सम किया। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ABC का समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुणा में भुजा को हमने माना a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इसको हमने माना APC का क्षेत्रफल। तो भैया तीनों भुजाओं को हमने a मान के रखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 और बेस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप लोग a, और हाइट कितनी हो जाएगी, तो इसका निकालेंगे तो हाइट हो जाएगी भैया 2√3। भैया ये बेस बन जाएगा इसका, ये हाइट ऊंचाई बन जाएगी। इसके लिए ये बेस होगा, ये ऊंचाई होगी, ये बेस होगा, ये ऊंचाई होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे 1/2 इंटू में a इंटू में कितना हो जाएगा 4√3, इसके लिए प्लस में 1/2 इंटू में a और इंटू में कितना हो जाएगा √3। यहाँ से देखें 1/2a सभी में कॉमन है तो 1/2a सभी में कॉमन निकाल लिया तो 2√3 प्लस में √3 और प्लस में कितना हो जाएगा 4√3। आप देख सकते हैं बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ √3/4 इंटू में a स्क्वायर। भैया एक a से एक a चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। आप ही बताएं, ध्यान रखना ये a का अगर वैल्यू निकालना है तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 यहाँ गुणा में भेजो, ये भाग में है, गुणा में आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और बचा क्या है, ये बची हुई है। तो इनको हम सभी लांबिक दूरियों का योग कह सकते हैं। क्या इनको हम क्या कह सकते हैं 2√3 प्लस में √3 और प्लस में 4√3। तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट बन गया है कि a बराबर 2/√3 ये आ चुका है और इनको हम क्या बोल सकते हैं सभी लांबिक दूरियों का योग। तो डायरेक्ट भुजा की वैल्यू आ जाएगी। तो भुजा से आपको परिमाप निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं हमने वो भी आपको बता दिया और ये आया कहाँ से वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है आपको बड़ा ही आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। कितना आनंद आ रहा ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है और बढ़ते हैं आगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसको हम इरेज करते हैं पहले।
ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, चित्र दिया गया, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है। हाँ, ए बी सी और इस तरीके से एक लाइन है जिसका नाम है P, इसका नाम है P और इसका नाम है Q। क्वेश्चन में लिखा गया है PC की जो लेंथ है वो 4 है, P से C तक की जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये 4 है। आगे देखें, A से P तक की 2 है, ये 2 है लेंथ। आगे देखें QC 3, Q से C ये 3 है। आगे देखें और एक PQ 1.5, PQ कहाँ है PQ? P से Q तक की 1.5 है, ये देख लीजिए 1.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। पूछा गया उसने PC 4, नाम तो सही दिए ना, B Q और सही है, चलिए ठीक है। QC की जो वैल्यू दी गई है, QC की वैल्यू 3 है और PQ P से Q तक की वैल्यू लेंथ दी गई 1.5। AB की लेंथ इसकी निकालनी है प्यारे बच्चों। ध्यान दें किस तरीके से इनकी लेंथ आएगी। ये वाला जो कोण दिया गया प्यारे बच्चों, ये दिया गया है, इसके बराबर है। अब मुझे AB की लेंथ निकालनी है, देखते हैं किस तरीके से आएगी प्यारे बच्चों। मैं हमेशा आपसे कहते आया हूं, हमने आपको समरूप होने की कंडीशन बताई है। कौन सी बताई है? समरूप होने की कंडीशन बताई है। समरूप होने की कंडीशन एक जगह हमने कहीं ना कहीं पर आपको AA रूल जरूर सिखाया है, AA या ट्रिपल A भी कह सकते हैं इसको, कौन कौन नियम या कौन 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 नियम। हमने यहाँ पे लिखा है इन दो ट्राइंगलों में हम लिख रहे हैं पहले तो ABC में, ABC ट्राइंगल एंड PQC में, इन दोनों में हम एक रूल से इन दोनों को सिमिलर दिखा रहे हैं। इस रूल से A से या डबल A से मुझे पता है कि जो P, ध्यान रखना ABC में जो B कोण है वो P के बराबर है, तो B कोण किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? P के बराबर हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात। आगे चल के देखते हैं भैया, इसके कोण इसी तरफ लिखना है, इसके कोण इसी तरफ लिखना है। आप ही बताएं, ये जो C कोण है ये तो दोनों में आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखो PCQ में भी आ रहा है और ACB में भी आ रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि कोण C जो होगा वो किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। तो क्या दो कोण, अगर दो कोणों के बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, या डबल ए नियम से मैं कह सकता हूं कि AA रूल से, बाई AA रूल से मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो इसका नाम लिखना थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। चलिए मैंने लिखा यहाँ पे ट्रायंगल ABC किसके समरूप होगा ये मैं देखता हूं। तो भैया किसके समरूप होगा? अब ये थोड़ा सा हल्की सी जटिल बात हो जाती है, कैसे नाम लिखें? तो आप एक देखें B P के बराबर, तो B जिस कंडीशन में यहाँ पर है उसी कंडीशन में लिखना। B मध्य में है तो मध्य में आप P को उतार दीजिए। आगे चलें, C के बराबर C, तो C लास्ट में है तो C के बराबर C आ जाएगा। अब PC तो आ चुका है, तो PC आ चुका, तो इसमें कौन बचा है? Q बचा है। तो भैया यही नाम होगा, ट्रायंगल QPC के बराबर हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा, या आप इस तरीके से समझें, इसको नाम दे दें 1 नंबर, इसको नाम दे दें 1 नंबर। ये क्या हो जाएगा? दोनों के लिए है, ये 2 नंबर क्या हो जाएगा? कौन? दोनों के लिए। तो ध्यान दें किस तरीके से चलें, 1 नंबर 2 नंबर खाली, 1 नंबर पहले देखिए ABC पे आए तो 1 खाली B और C, तो खाली 1 2, भैया खाली 1 2 पे चल रहा है। तो आप इसमें देखें खाली 1 2, तो खाली 1 2, खाली 1 2, तो QPC देख लीजिए भैया QPC। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं, तो इनकी साइड्स का रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा। साइड का जो अनुपात, भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो हमने यहां पे लिखा AB बटे में कौन आ जाएगा? QP, बराबर में BC बटे कौन आ जाएगा? PC, बराबर में AC बटे कौन हो जाएगा? QC। ये लिख लिया हमने। अब सारी हमने वैल्यू पुटअप की हैं। मुझे AB वाले को तो लेना ही लेना है, क्योंकि AB की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो AB वाले को तो मुझे लेने लेना है। तो हमने AB की जगह पर AB लिखा। QP, PQ की वैल्यू चाहिए मुझे, P से Q तक की वैल्यू कितनी? 1.5, इसके नीचे लिखा हमने 1.5 इज इक्वल टू में BC पूरी लेंथ चाहिए भैया, B से लेकर के C तक की मुझे पूरी लेंथ चाहिए। तो BC हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल QC है, हमारे पास BQ नहीं है, तो BC हम लेंथ नहीं निकाल सकते। चलिए तो हम इसको छोड़ देते हैं, किसको लेते हैं? AC वाले को। तो AC की लेंथ हमारे पास है, A से लेकर C तक बिल्कुल है, ये 4 है, ये 2 है, कितनी हो जाएगी? 6, हमने लिखा 6।
इसके बाद आइए क्यूसी। क्यूसी की लेंथ हमारे पास है, बिल्कुल है, कितनी है 3। भैया ये लिख दिया हमने। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 से 2 बार चला जाएगा और 2 से कितनी बार चला जाएगा 3, मतलब ए बी की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया है ये आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से, कितना अच्छा क्वेश्चन लगा ये और कितना अच्छा नहीं है ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाएं। कैसा लगा कमेंट जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। मैं हमेशा कहता हूं आप प्यारे और ना प्यारे बच्चों कि आप यदि हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हमेशा पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली हैं। आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलने वाला है, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूं। आप देख भी पा रहे होंगे कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है। हम इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा निश्चित तौर पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। ये लिखा है ट्राइंगल एबीसी के आधार बीसी के समांतर। ध्यान देना, एक ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, ये हमने बनाया ट्राइंगल, यहां बनाए देते हैं। ट्राइंगल एबीसी में बीसी आधार के समांतर, ये बीसी हो गया, के समांतर यहां से एक लाइन खींची गई है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने की दशा में ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है, और ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल निश्चित तौर पर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये बीसी है तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, ए होगा। आगे उसने लिखा है ए बी और ए सी भुजाओं पर क्रमशः एल तथा एम बिंदुओं पर काटती है। एल तथा एम इन बिंदुओं पर काटती है। आगे चले, उसने लिखा है ए बी की लेंथ हमारे पास 6 है। ए बी पूरी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। ये पूरी 6 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, इसको हमने 6 बना दिए। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। आगे उसने लिखा गया है AL 2। AL यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 2। इसको थोड़ा सा हम रेड पेन से लिखते हैं ताकि अच्छे से नजर आए। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 2 सेंटीमीटर। AC 9 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी कितनी है, 9 cm है। उसने लिखा गया है कि ट्राइंगल ALM, ट्राइंगल ALM और किसका रेशियो, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, समचतुर्भुज LBCM, LBCM इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। किसका, क्षेत्रफलों का रेशियो बताना है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का आपको रेशियो निकाल के दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों मैं हमेशा आपको कहते आया हूं, अगर ये दो एंगलों के बराबर हैं तो मैं इतना जरूर लिख सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं कि ALM सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ABC के सिमिलर होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। भैया इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा मैं लिख सकता हूं क्षेत्रफल, यहां देखें ALM, समझना मेरी बात को, बटे में क्षेत्रफल ABC, A B और C, इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा संगत भुजाओं के अनुपात यानी AL बटे में AB के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको क्षेत्रफल वाली प्रमेय बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए भैया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्षेत्रफल ALM बटे में क्षेत्रफल AB और C इज इक्वल टू में, भैया AL की लेंथ कितनी है, 2, AB की कितनी है, 6, यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2, यहाँ पर 2 से कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 का वर्ग करोगे तो 1/9। ये इतना तो समझ में आ चुका होगा भैया। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, मुझे पता है कि हमें LMCB बनाना है तो हमने दोनों को, इसको भी और इसको भी 1 में से लेस किया। यहाँ पर भी 1 माइनस और यहाँ पर भी 1 माइनस कर दिया। हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा एक काम करना है प्यारे बच्चों, या आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि पूरा ABC का कितना है, 9 है, ALM का 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि अगर ABC में से ALM घटा लें, ABC में से ALM का क्षेत्रफल घटा लें तो इसका बचेगा, तो इसका अगर 1 है तो इसका 9 है, तो इसका ALMCB का क्षेत्रफल कितना बचेगा, 1/8। अगर वैसे भी आपको डायरेक्ट निकालना हो भैया, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो ये बच जाएगा, तो ऊपर बचेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, लौटा लेते हैं, मतलब पलट लेते हैं इसको। तो पलट लेने पर क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया ABC अपॉन में एरिया ALM, समझना मेरी बात को। चलिए ठीक है,
बराबर में क्या हो जाएगा 9/1। हमने दोनों तरफ 1 माइनस किया है, क्या माइनस किया प्यारे बच्चों, 1 माइनस, इस तरफ 1 माइनस, इस तरफ 1 माइनस। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम देख लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा ALM, ये क्षेत्रफल आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ABC माइनस में क्षेत्रफल ALM बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8/1। इसको आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, चतुर्भुज क्या बचेगा, LBCM का क्षेत्रफल, और बटे में क्या बचेगा, क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख दें इसको ALM बराबर में कितना आ जाएगा 8/1। इसको अगर हम पलट देंगे तो ALM अपॉन में LBCM का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:8। अभी मैंने पलटा नहीं है, इसको पलटना है भैया, क्योंकि ALM ऊपर चाहिए मुझे और LMC भी नीचे चाहिए, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 8/1 है, उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1:8। क्या आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आप यहीं से निकालना चाहते हैं 1 माइनस हटा दीजिए, तो आप सिंपल सी बात है, ABC का 9 है, मतलब पूरे का 9 है क्षेत्रफल, और इसका 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात, एक 8 हो जाएगा, इसका एक 9 हो जाएगा, तो इनका रेशियो हो जाएगा 1/8, या पूरे का टोटल देखेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए तो कितना आ जाएगा 1:8। फिलहाल कितना समझ में आया है हमें कमेंट के माध्यम से आप सब जरूर बताइएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो आज को आपको ये बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास आपको नए टॉपिक पर आधारित, कोई भी हो सकता है, मैं क्रमचय संचय चालू करूं या कोई और टॉपिक चतुर्भुज चालू कर लूं, कुछ भी अभी हम नहीं बता सकते हैं, किस भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि सर कौन सा टॉपिक चालू किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।